हेलो दोस्तों, मैं मधु रॉय और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी। द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत। जीव जगत क्या है? जीव जगत जहाँ पर जीव का वासस्थान है। अगर हम हैबिटेट की बात करें, वासस्थान की, तो ये मरुस्थल में भी पाया जाता है या ठंडे पर्वत में भी, या फिर लवणीय जल, महासागर, हर जगह में जीव पाया जाता है। तो हम जीव किसे कहेंगे? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? जीव क्या है? जीव क्या है? जीव हम उसे कहेंगे जो जिसका ग्रोथ हो, जो रिप्रोडक्शन करता हो, जो जिसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, जो रेस्पिरेशन करता हो, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले देखेंगे ग्रोथ। वृद्धि। कोई भी जीव, उसका वृद्धि तब होता है जब उसके सेल जब डिवीजन करता है। मतलब एक सेल से जब दो सेल बनता है, एक डिवीजन का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन, जिसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन के थ्रू उस जीव का ग्रोथ होता है। जैसे एक सेल से दो सेल बना, और ये प्रोसेस माइटोसिस प्रोसेस होता है। इसमें एक सेल से दो सेल बनता है, तो एक सेल से जब दो सेल बनता है तो उसका ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ जब होगा तो क्या होगा? उसका मास में इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज मास एंड इंक्रीज नंबर। सेल डिवीजन करेगा तो उसका मास बढ़ेगा। तो अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन करता है, उसके बाद उसका ग्रोथ होता है, फिर ये ग्रोथ करता है। अगर प्लांट में क्या होता है? प्लांट भी सेल डिवीजन करता है, और ये सेल डिवीजन प्लांट में होल लाइफ तक होता है, फिर वो ग्रोथ होता है। एनिमल में क्या होता है? एनिमल्स में एक पार्टिकुलर टिश्यू सेल डिवीजन में भाग लेता है, फिर ये ग्रोथ करता है। क्योंकि उसमें सेल को, जो लॉस्ट सेल है, उसको रिप्लेस करता है। एनिमल्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एमीबा हुआ, ये भी सेल डिवीजन करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ के बाद हम सेल उसे कहेंगे जो मेटाबॉलिज्म भी शो करता है। तो मेटाबॉलिज्म हम लोग के जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें 1000 ऑफ रिएक्शन चल रहा है। तो 1000 ऑफ रिएक्शन चल रहा है जो एक मेटाबॉलिज्म क्रिया को कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग मेटाबॉलिज्म देख रहे थे। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स, the sum total of all biomolecules reaction occurring in the body to create energy in metabolism. Thousand of metabolic reaction चल रहा है। 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इसमें हो रहा है। तो इतना ही हम लोग मेटाबॉलिज्म में
देखिए मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। अगर हम लोग देखेंगे, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कोई मॉलिक्यूल्स जिसका सिंथेसिस हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का इसमें सिंथेसिस होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है और इसमें सिंथेसिस होता है। इतना ही हम मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोशिकीय संगठन। इसमें कोशिका किस तरह से उसका बना हुआ होता है, कोई भी सेल कैसे उसका सिस्टम चल रहा है, किस तरह से बना हुआ है। जैसे मान लो लाइब्रेरी में बहुत सारा किताब, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अलग अलग होता है, तो एक सिस्टमेटिक वाइज से जैसे लाइब्रेरी में रखा जाता है, उसी प्रकार सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल में जो सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है वो हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। आर मेड अप ऑफ one or more cells from eukaryotes to complex organism prokaryotes to complex organism eukaryotes, sense to environmental use। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें सेल किस तरह से संगठित है। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से बना होता है। और जैसे प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कैसे सेंस करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे सेंस करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आपका कॉन्शियसनेस चेतना। तो कॉन्शियसनेस में, चेतना में हम लोग देखेंगे कि वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो इवॉल्विंग करता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है उसमें, सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, तो ये उसमें क्या क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सब कॉन्शियसनेस में आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे।